नमस्कार भक्तों, जय श्री कृष्णा। हिंदी मंजूषा चैनल पर आपका स्वागत है। आज विचार मंथन का विषय रहेगा जिंदगी आसान, श्री कृष्ण के 7 उपदेश। भगवान कृष्ण लोगों के दिलों में बसते हैं। उनकी आस्था में डूबे हुए ढेरों भक्त आपको मिल जाएंगे। भक्त भगवान के बताए रास्ते पर चलने को तैयार रहते हैं, लेकिन भगवान का बताया रास्ता कौन सा है? कृष्ण भगवान ने जिंदगी में सफलता और संतुष्टि के कई नियम बताए हैं। उनमें से कुछ का अनुसरण कर लिया जाए तो हमारी जिंदगी आसान हो सकती है। जिंदगी में सफलता मिलना आसान हो जाएगा। भगवान कृष्ण के बताए उपदेशों को अपनाना है तो हमें अपनी जिंदगी में इन 7 उपदेशों को धारण करना होगा, जिसमें से पहला उपदेश है कर्म है ज़रूरी। जिंदगी में आपको कर्म करना चाहिए। क्या करना चाहिए? आपको क्या मिलेगा, इसका निर्णय आपके कर्म करते हैं। आपके कर्म बताते हैं कि आपके भविष्य में क्या होने वाला है। भगवान कृष्ण ने कहा है कर्म करो, फल की चिंता बिल्कुल ना करो। परिणाम तक पहुंचने की यात्रा को महसूस करो। यही आपको आगे बढ़ने का साहस देगा। इसलिए अपने कर्मों पर भक्तों ज़रूर ध्यान दीजिए। कर्म करने से बचे नहीं, बल्कि आगे से आगे बढ़कर कर्म कीजिए। दूसरा उपदेश, हर चीज़ का कारण होता है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं जो कुछ भी हो, जो कुछ हो रहा है वो किसी न किसी कारण से हो रहा है। जीवन में जो कुछ भी हुआ है उसके होने की कोई ना कोई वजह है। आज नहीं तो कल हर काम के होने की वजह आपके सामने होगी, भले ही वो आपको अभी बुरा लगे या आप ये सोचें कि ये आपके साथ ही क्यों हुआ। याद रखिए, हम सब भगवान की संतानें हैं। वो हमारे लिए ढेरों योजनाएं बनाते हैं, वो भी सिर्फ हमारे फ़ायदे के लिए। इसलिए जब भी किसी बात से मन उदास हो तो सही समय का इंतज़ार कीजिए, निश्चित ही आपका समय बदलेगा। तीसरा उपदेश, वर्तमान में जीना है ज़रूरी। अक्सर हम सब भविष्य की योजना बनाने, उसकी चिंता करने में इतना समय खराब कर देते हैं कि वर्तमान के बारे में सोचते ही नहीं। इस तरह से इस वक्त काम करने, मेहनत करने, निर्णय लेने का समय निकल जाता है। भविष्य की योजना बनाने के बाद भी उसके लिए मेहनत तो वर्तमान में ही करनी होगी। वर्तमान पर ज़्यादा ध्यान देने के फ़ायदे आपको हमेशा मिलते हैं। आपको निश्चित ही भविष्य में इनके फ़ायदों के बारे में पता चलेगा। वर्तमान में जीने का फ़ायदा आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ में सुधार के साथ भी मिल सकता है। हाँ, ये बात भी सही है कि कई बार जीवन में इतनी चुनौतियाँ आ जाती हैं कि आप भविष्य में खो जाते हैं, लेकिन ठीक इस वक्त आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, खुद को वर्तमान में जीने के लिए समझाना है। चौथा उपदेश, गुस्से को करें कंट्रोल। गुस्से का रिजल्ट हमेशा ही खतरनाक होता है, गलत होता है। अपने गुस्से को कंट्रोल रखना ज़रूरी है। गुस्से में ना ही कोई कदम उठाएं, ना ही कोई बात कहें। इस दौरान कही गई बातें हमेशा नुकसान देती हैं। याद रखिए, गुस्से में किया गया काम खराब परिणाम ही देगा। इसलिए अपने गुस्से को कंट्रोल करने का हर संभव प्रयास कीजिए। पांचवा उपदेश, त्याग बनाएगा जिंदगी आसान। हर बार सिर्फ अपने बारे में सोचना सही नहीं है, बल्कि कई बार त्याग कर देना ही जिंदगी आसान हो जाती है। कई मुद्दे एक के त्याग के बाद सुलझ जाते हैं। अगर आप भी इस स्थिति में आएँ तो खुद को आगे ना रखकर उस स्थिति के हल पर ध्यान दीजिए। देखें मामला कैसे संभल सकता है, बस वही रास्ता पकड़ लें। इस वक्त अपने बारे में ना सोचें, बल्कि दूसरों के फ़ायदे पर विचार कीजिए। ज़िंदगी की दिक्कतें सच में ख़त्म हो जाएंगी। कहें, इनसे जुड़ी मानसिक दिक्कतें तो कम हो ही जाएंगी। छठा उपदेश, दयालु बने आप। भगवान कृष्ण जग के रचनाकार हैं, लेकिन उनसे जुड़ी कहानियों में वो हमेशा दयालु नज़र आते हैं। दयालुता के साथ आपके रिश्ते सही बने रह सकते हैं। सुखी जीवन के लिए आपको दयालु बनकर रहना बहुत ज़रूरी है।
सातवां उपदेश, कोई काम छोटा नहीं है। किसी के लिए कोई भी काम छोटा नहीं होता। काम करना ज़रूरी है, ना कि काम का रूप। काम तब तक बिल्कुल अच्छा है जब तक उससे किसी का नुकसान ना हो। अगर आपके काम से किसी को नुकसान हो रहा है तो समझ लीजिए ये काम आपको करना नहीं है। लेकिन इससे इतर जब भी कोई काम करने का मौका मिलता है तो ये सोच कर करने से मना बिल्कुल ना करें कि ये काम आपको छोटा लगता है। तो ये थे दोस्तों 7 उपदेश, जो कि ज़िंदगी में अगर हम धारण कर लें तो हमारी ज़िंदगी आसान हो सकती है। हम अपनी ज़िंदगी में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान के बताए इन 7 उपदेशों को अपने जीवन में धारण कीजिए और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाइए। ये विचार मंथन दोस्तों आपको कैसा लगा, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्णा भक्तों, जय श्री कृष्णा।